राज्यसभा एमपी जब चाहते आप बना लेते, किसी को रिजाइन करवा देते, नीतीश कुमार जी को भेज देते। ऐसा थोड़ी था कि राज्यसभा एमपी 5 तारीख लास्ट था। यह तो एक बहाना है, मैं इसे नहीं मानता। और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, जब 45-42 सीट थी तब तो नीतीश कुमार को का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आज 85 सीट रहने के बावजूद नीतीश कुमार जी को अपनों ने ही खता कर दी। और सबको खुशियां बांटना, फिर ऐसी कौन सी बात आ गई? युद्ध हो रहा था ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ, हो सकता है कुछ दिनों में हो, स्वाभाविक है। या और भी कोई युद्ध शुरू हो सकता है। लेकिन बिहार में ऐसी कौन सी युद्ध की आवश्यकता थी? होली के दिन लोग पर्व मना रहे थे। हर बार नीतीश जी अपने परिवार, अपनों के बीच, दीदी के बीच होली उत्सव के दिन लोगों से मिलने जाते थे। मानसिक स्थिति खुद खराब हुई या कोई परिस्थितियां लगातार उस पे काम कर रही थी? घर की वेदी लंका डाहे, कौन कौन लोग हैं आस्तीन के साथ, जो ऐसे समय में नीतीश कुमार जी के पीठ में खंजर भोंका है? आने वाले समय में उन्हें जनता माफ नहीं करेगी, सबको पता है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे शंका है। मैंने सब दिन कहा, नीतीश कुमार जी मानसिक या शारीरिक रूप से कम, मानसिक रूप से थोड़ा ज्यादा। इसके पीछे कारण क्या है? कुछ ऐसी घटनाएं भूलने वाली या कुछ देखने को मिला, ये जांच का विषय तो है। मैं तो चाहूंगा ये जांच जरूर हो। नीतीश कुमार जी इतने परहेज करने वाले लोग, सात्विक लोग, मैं नहीं मानता कि वो इतने लंबे अस्वस्थ हो सकते हैं। बिहार के सबसे लंबे मुख्यमंत्री रहने के बाद और भरोसेमंद, आज भी जो व्यक्ति मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर हो, वह बिहार में जितने नेता और दल हैं उनसे फिर भी बेहतर है। जिन लोगों का शारीरिक मानसिक मजबूत है वह तो डिरेल्ड है, वो लोग, उन लोगों का तो दिल भी नहीं है। कौन होंगे मुख्यमंत्री मुझे तो नहीं दिखता, मुझे तो दूर दूर तक नहीं दिखता है कि नीतीश कुमार की भरपाई वर्तमान समय में हो पाए। स्वभाव से विनम्र, सरल, ना बहुत आलोचना, ना ही प्रतिक्रिया, ना ही वाचाल, ना ही बहुत अहंकार, बिल्कुल चाणक्य की तरह राजनीतिक परिपक्वता के साथ बिहार के विकास और प्रगति और आवाम के बारे में गहरी चिंता। वो अलग बात है कि सरकार, केंद्र ने बहुत सपोर्ट नहीं किया, विशेष राज्य के दर्जा से लेकर के खजाना खाली हुई, जिसमें बहुत दिक्कत हुई। केंद्र का सहयोग बहुत नहीं मिला। फिर भी अपने बदौलत बिहार के टैक्स और बिहार के कई पैसों से नीतीश कुमार जी ने एक मजबूत और अच्छा प्रयास किया बिहार के सर्वांगीण विकास में। यदि मैं भ्रष्टाचार को
क्योंकि गठबंधन की राजनीति में सिर्फ मुख्यमंत्री का ही दायित्व और जिम्मेदारी नहीं होता है। यदि मैं कुछ भ्रष्टाचार और कुछ अन्य क्षेत्रों में पलायन या फैक्ट्री जैसे क्षेत्रों को छोड़ दूं तो लगातार इनका प्रयास रहा। लेकिन आज कल क्या हो गया? कल कौन सी युद्ध हो रही थी? कल ही क्यों? राज्यसभा एमपी जब चाहते आप बना लेते, किसी को रिजाइन करवा देते, नीतीश कुमार जी को भेज देते। ऐसा थोड़ी था कि राज्यसभा एमपी 5 तारीख लास्ट था। यह तो एक बहाना है, मैं इसे नहीं मानता। इतना प्रेशर किस बात का? कौन है इसके पीछे? किसकी ईदिश और क्या क्या पकड़ा गया? पकड़ लिए केंद्र वाले, जिसके चलते 24 घंटे में सब कुछ बदल गया। कोई उम्मीद भी नहीं किया था। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो लोग आज बिहार में हैं, क्या नीतीश कुमार से बेहतर इंसान अभी अभी फिर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आगे नहीं होगा, क्या अभी प्रेजेंट में आपको दिखता है? और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, जब 45-42 सीट थी तब तो नीतीश कुमार को का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आज 85 सीट रहने के बावजूद नीतीश कुमार जी को अपनों ने ही खता कर दी। गैरों में तो ये दम नहीं थी। जो नीतीश कुमार जी को खत्म करना चाहते थे राजनीतिक रूप से, वो नहीं कर पाए। ये अत्यंत पिछड़ी जाति और ओबीसी को इतना तकलीफ किसने दिया और क्या कारण है? और कौन इतना उतावलेपन में? सरकार तो बीजेपी गठबंधन की थी, फिर बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, इसकी क्या आवश्यकता थी? काहे? क्योंकि आपको पता है कि आप बंगाल चुनाव हारेंगे, बाद में यह दिक्कत होती, बाद में नीतीश कुमार जी को मनाना दिक्कत होता, या वो वक्त गलत होता। होली के दिन इतनी नफरत क्यों? होली के दिन पर्व का त्योहार था। यह सवाल है, सभी लोग पूरे देश में यह जानना चाहते हैं, होली के दिन क्यों? और नीतीश कुमार जी के लिए तो कोई मायने नहीं रखता। अच्छा, एक बात बताइए, हमको कोई कहे कि लोकसभा विधानसभा छोड़ के विधान परिषद या राज्यसभा जाए, तो हमको तो लोग 200 करोड़ रुपया भी देंगे तो नहीं जाए। और मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ के तो कभी और इस जन्म में हम नहीं जाएंगे। और मैं मानता हूं कि आज अस्वस्थ होने के कारण यदि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के दायित्व से हटना भी था तो जरूरी नहीं था राज्यसभा जाना। मैं नहीं मानता कि नीतीश कुमार जी ऐसा समझते, और आज ही जाना यह भी जरूरी नहीं था, 3 महीने के अंदर ही जरूरी नहीं था। जनादेश नीतीश कुमार के नेतृत्व में मिली, बीजेपी के नेतृत्व में नहीं, चाहे परिस्थितियां जो भी हो। 85 एमएलए रहने के बावजूद ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई? जरा आप हमें बताएं, ऐसा कौन सा युद्ध की परिस्थितियां आई कि नीतीश कुमार जी को हटना जरूरी था? मेरा मानना है कि बिहार के हित में नहीं है, और न ही उस वर्ग और समूह के हित में जिसके लिए कर्पूरी ठाकुर जी
जॉर्ज फर्नांडिस, रामविलास जी, लालू जी, नीतीश जी, ये लोग हमेशा चिंतित रहे। नीतीश जी तो बहुत चिंतित रहे, कर्पूरी जी की राजनीति की विरासत के साथ खड़े। आज उनके मन में शंका है। अच्छा, जो ट्वीट लिखा गया है, आप जरा गौर से पढ़िए उस ट्वीट को। क्या वो नीतीश कुमार जी लिखेंगे, हम विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा, हमारी इच्छा थी राज्यसभा जाने की? आपको लगता है इतना बड़ा आदमी इतनी छोटी बात ट्वीट लिखेगा? तो आपको नहीं लग रहा कि नीतीश जी के मन से कुछ भी नहीं हो रहा है? या नीतीश जी स्वाभाविक रूप से? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।